शामिल होने के लिए अंतिम संस्कार के कार्यक्रम? जी जी, तहसील नवाबगंज, जिला बरेली। तो देखिए यहाँ पे कार्यकर्ता जब जिस तरीके से जहां पर भी थे, जैसे ही सुना कि नेताजी अब नहीं रहे तो वहां से वो चल पड़े नेताजी के अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। मधुकर जेटली जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगी। समाजवादी पार्टी में अगर बात की जाए तो वैसे मुलायम सिंह यादव वो सितारा थे जो आज आंखों से ओझल हो गए। ये इसमें कोई दो राय नहीं कि समाजवादी पार्टी ने अपना अभिभावक खो दिया, लेकिन क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी में अब जिस तरीके की स्थिति बन रही है उसमें नेताजी की यादों के साथ साथ उनके आदर्शों और मूल्यों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आगे चल पड़ेंगे? जैसे आप लोग भी हैं, पुराने खेप से आते, उन नेताओं में से आते जिन्होंने उन आदर्शों को माना है, उन आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े हैं। लेकिन आज नेताजी हम सबके बीच नहीं है, तो अब नैतिक दायित्व तो बन जाता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि वो उनके आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े। क्या कहेंगे इस पर? ठीक है, लगता है मुझे कि ऑडियो नहीं मिल पा रहा है मधुकर जेटली जी को। मैं चलती हूँ ओपी सिंह साहब के पास। ओपी सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे भी होगा। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सभी जानते हैं कि नेताजी का कद क्या था देश की सियासत में, लेकिन अब नेताजी अब समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच, हम सबके बीच अब नहीं है। तो अब समाजवादी पार्टी के पास अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा है, हालांकि तमाम नेता और भी हैं, लेकिन ये नैतिक दायित्व भी बनता है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कि वो नेताजी के मूल्यों को, आदर्शों को लेकर के आगे बढ़े। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सैफई के एक छोटे से गांव में पैदा मुलायम सिंह यादव जी प्रारंभिक दौर में अध्यापक, और उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना किया और जिस ऊंचाइयों तक ले गए, निश्चित रूप से उनके संघर्ष को कोई भूल नहीं सकता। वो अपने कार्यकर्ताओं का बड़ा सम्मान अनामिका जी करते थे। मैं दैनिक जागरण का ब्यूरो चीफ था, जौनपुर में वो रक्षा मंत्री के रूप में आए थे, और उनका जब सभा को संबोधित करने के बाद अचानक जिलाधिकारी से कहा कि मैं जेल जाऊंगा, और उनका एक पार्टी का कार्यकर्ता नेता जेल में बंद था। आप समझिए कि समय नहीं था, फिर भी वो मंच से उतरे और सीधे जेल पहुंचे और जाकर के अपने कार्यकर्ता से मिले। आप बताइए कि कार्यकर्ताओं के प्रति उनके मन में जो सम्मान था, जो उनका संघर्ष था, जो उनका राजनीतिक जीवन था, जो उन्होंने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को सींचा और एक बरगद के वृक्ष तक ले गए। अब आगे क्या होगा? देखिए, मुलायम सिंह जी के प्रति मैंने कहा, पार्टी ही नहीं पूरे देश में आपने देखा कि सभी पार्टियों के दिग्गज आए, कई मुख्यमंत्री आए, कई जो है नेता आए, तो सम्मान तो सबके अंदर है। समाजवादी पार्टी उनको भूल नहीं सकती, लेकिन यह एक प्रश्न चिन्ह है, उनके जाने के बाद क्या समाजवादी पार्टी का अस्तित्व उत्तर प्रदेश में उतनी मजबूती के साथ रहेगा, या जिनके कंधों पर यह भार आया वो कंधा संभाल पाएगा, या अनामिका जी भविष्य के गर्भ में? इसके बारे में कोई टिप्पणी करना कि मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाऊंगी। मैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं से पूछूंगी। मैं जिस तरीके से नेताजी अब हम सबके बीच नहीं है, समाजवादी पार्टी के सबसे ऊंचा चेहरा, सबसे बड़े अभिभावक के तौर पे अब वो नहीं है, तो क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो आप लोग हैं, मौजूद है सैफई में, अब आप लोगों के सामने अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा है, आप लोगों के जहन में क्या चल रहा है इस वक्त अभिभावक को खोने के बाद? क्या अखिलेश यादव नेतृत्व संभाल पा करके आगे लेके चल पाएंगे पार्टी को जिस तरीके से नेताजी लेके चल रहे थे? अखिलेश जी पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी को एक मजबूत खंबे की तरह बढ़ा रहे हैं, और हम सारे युवा उनके साथ खुद मुलायम सिंह बन के ही काम करेंगे। मुलायम सिंह बन के काम करेंगे जी। और मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, नेताजी एक पहलवान थे, और उन्होंने राजनीति में भी बहुत बड़ी बड़ी पहलवान की भूमिका निभाई है, और उन्होंने काफ़ी देश के लिए काम किया है। उन कामों को कभी भूला नहीं जा सकता है, जिसको समाजवादी पार्टी हमेशा आगे करेगी, और हम युवा और उनके साथ हमेशा रहेंगे। बात युवाओं की हो रही है, बात अखिलेश यादव की हो रही है, नेताजी के बाद तो जिस तरीके से अभिभावक तो चले गए समाजवादी पार्टी के, लेकिन अब जो चेहरे समाजवादी पार्टी में हैं, क्या नेतृत्व के साथ वो चल पाएंगे समाजवादी पार्टी के बाकी कार्यकर्ता जैसे नेताजी के साथ चलते थे? वो नेताजी सदैव कहा करते थे कि समाजवादी पार्टी कभी बूढ़ी नहीं हुई है, हमेशा युवाओं का साथ रहा है, और एक बहुत बड़ी फौज माननीय अखिलेश यादव जी के साथ है। और हमने अखिलेश यादव जी के अंदर देखा है कि नेताजी के सारे व्यक्तित्व, सारे तौर तरीके नेताजी वाले हैं। इसलिए हम सभी युवाओं को उम्मीद है कि वो नेताजी की कार्यशैली को, नेताजी के क्रियाकलापों को, नेताजी के सिद्धांतों को आगे लेकर समाजवादी आंदोलन को मजबूत करेंगे। ठीक है।
आप बताइए, जिस तरीके से बात हो रही है कि तमाम जो युवा चेहरे हैं, युवा नेता हैं, वो ठीक है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, अब उनको ठीक ठाक अनुभव भी है राजनीति में, लेकिन अब जिस तरीके से नेताजी का जो कद था, जो पद था और जो सम्मान था उनका, अब वो सम्मान, वो गरिमा, वो चीज अब क्या अखिलेश यादव में ढूंढते हैं कार्यकर्ता, देखते हैं? निश्चित रूप से देखते हैं और हम लोग ये मानते हैं कि देश में वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं और वर्तमान जो देश की स्थितियां हैं, उसमें अगर कोई विजनरी लीडर है देश में, तो निश्चित तौर पर वो अखिलेश जी हैं। अखिलेश जी प्रदेश की भी जरूरत है और देश की भी जरूरत है। साथ में कार्यकर्ता को अपने साथ जोड़े रखने के लिए जो प्यार और स्नेह देने की जरूरत होती है वो देते हैं। उसकी परेशानी समझने के लिए जो संवेदनशीलता होना चाहिए बड़े नेता में, वो उनके अंदर है। मदद करने की भावना है और सबसे बड़ी चीज ये है कि उनमें किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है, जो राजनीति में आने के बाद नेताओं में देखने को मिलता है। पद का लालच होता है या अन्य चीजें होती हैं, तो उनमें ये वृत्ति भर भी नहीं है। तो निश्चित रूप से बड़े फैसले लेकर वो प्रदेश के लिए अच्छा काम चलिए, जो बहुत सारी बातें कार्यकर्ताओं की ओर से आ रही है उसमें अब मैं आगे भी बढ़ूंगी, आगे भी कुछ लोगों से बात करूंगी, लेकिन हमारे साथ जुड़ गए हैं बात करने के लिए कप्तान सिंह चाहर जी, आरएलडी नेता हैं। आज तो आरएलडी के तमाम नेता भी दिखाई दिए मुझे यहाँ पर, और आरएलडी जिसके साथ समाजवादी पार्टी ने गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन नेताजी जो किसानों के मुद्दे पर मुखर रहते थे, किसानों की बात करते थे, किसानों के मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ते थे, आरएलडी भी कुछ वैसे ही आगे बढ़ रही है। तो मुलायम सिंह यादव को आरएलडी के नेता कैसे याद कर रहे हैं और किस तरीके से ये मानकर चलते हैं कि समाजवादी पार्टी में अब अखिलेश यादव सबसे बड़ा चेहरा है, तो वो साथ लेकर चलेंगे आरएलडी को? जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो, जवाब दे अपना। मेरी आवाज आ रही है? सवाल मिल गया आपको? तो मुझे आपकी आवाज मिल रही है कप्तान जी, आप अपना जवाब दीजिए। मेरी आवाज आ रही है? जी जी कप्तान जी, आपके पास फिर से मैं लौट करके आऊंगी। फिलहाल कुछ कार्यकर्ता और भी जुड़ गए हमारे साथ बात करने के लिए, मैं उनके पास जाती हूं एक बार फिर से। जिस तरीके से इस वक्त मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं है और अब अखिलेश यादव सबसे बड़े चेहरे के तौर पर है, लेकिन नेताजी को जिस तरीके से आज लोग मानकर चल रहे कि अभिभावक चला गया, उनकी सेफई के मसीहा चले गए, इस इलाके के मसीहा चले गए, आप लोगों के मन में क्या चल रहा है, जहन में क्या चल रहा है? सॉरी मैम। देखिए, ये महिला कार्यकर्ता है, आंखें डबडबाई हुई हैं। मैं सुबह से जितने भी लोगों से मिल रही हूँ सैफई में, जब मैं कार्यकर्ताओं से बात करती हूँ तो नेताजी के बारे में बात करते करते उनकी आंखें हमेशा छलक उठती हैं, आंखें डबडबा जाती हैं, लिहाजा बात करने में थोड़ी मुश्किल भी होती है। आप कैसे याद करेंगे नेताजी के किए गए कामकाज को? देखिए, अच्छा नहीं लगता है, जब से नेताजी की सुनी तब से भूख प्यास तो बिल्कुल चली गई। बरेली से आया हूँ, तहसील नवाबगंज, चलते चलते परेशान हो गया हूँ। नेताजी का प्यार यहाँ तक खींच लाया। जो प्यार आपने नेताजी को दिया है, अब तक देते रहे हैं, अब तक अब समाजवादी पार्टी के साथ चूंकि जुड़े हुए हैं आप लोग, तो क्या वही छवि देखते हैं आप अखिलेश यादव में? बिल्कुल जी, बिल्कुल निस्संदेह है, इसमें कोई बिल्कुल साथ में संदेह नहीं है। क्योंकि जिस तरह से माननीय मुलायम सिंह जी हम लोगों के गरीबों को मसीहा रहे। मैं जिला आजमगढ़ से आया हूँ मैडम, सबसे पहले तो मेरी जानकारी, मैं गुजरात में जॉब करता था और वहाँ सुना तो मैंने दिल्ली सुबह आया, दिल्ली से फिर यहाँ आया। मैं सुबह यहाँ से 3 बजे मैं आया, यहाँ 3 बजे से हूँ अभी। और मैंने जैसे भी जानकारी मिली तो मुझे लगा कि ये नेताजी की तबीयत बिगड़ रही, लेकिन उन्होंने नेताजी ने को अखिलेश जी ने मना कर दिए थे हम लोगों को कि आने का जरूरत नहीं, यहाँ पे आप लोग अस्थायी रहिए, अस्पताल में भीड़ मत करिए, मैदानता में, और आपको जो भी लेकिन फिर भी, लेकिन जब सुना कार्यकर्ताओं ने कि जब नेताजी नहीं रहे तो कोई किसी को रोक नहीं पाया, अपने आप को रोक नहीं पाया, लिहाजा सभी यहाँ पे आगे। देखिए, जितने भी मेरे पास यहाँ पे कार्यकर्ता मौजूद है, सबकी आंखें डबडबाई हुई हैं। अब नेताजी चूंकि अब नहीं है साथ में, तो अखिलेश यादव है सामने, क्या वही छवि देखते हैं आप लोग अखिलेश यादव में? जी बिल्कुल सही मैम, भैया भी सेम वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे भैया पे हमें नाज है। हाँ, भैया मेरे सेम वही काम करते हैं। नेताजी तो किसानों की बात, महिलाओं की बात, नौजवानों की बात करते थे। भैया जी हम लोग से हमेशा बहनों की तरह मिलते हैं, लखनऊ में पहुंच जाते हैं हम लोग, सामने भाई बहन की जैसे बात करते हैं भैया से, और ऐसे दादा से भी बात करते थे हम लोग हमेशा। मैं समाजवादी पार्टी की महिला जिला सचिव हूँ लखनऊ से। जी, तो आज कार्यकर्ताओं को बात करने में भी मुश्किल हो रही है। आप बताइए, जिस तरीके से लोग नेताजी को याद कर रहे हैं, सबकी आंखें भरी हुई हैं, लेकिन वो छवि और समाजवादी पार्टी का भविष्य, दोनों को लेकर के क्या ढूंढते हैं आप अखिलेश यादव में? नेताजी हमारे किसानों के मसीहा थे, और जो नेताजी के अंदर जो छवि थी, नेताजी की छवि जो अखिलेश भैया के अंदर पूरी की पूरी दिख रही है,
और वो हमेशा किसानों के मसीहा रहेंगे और हम लोग हमेशा उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर परमानेंट उनके साथ में रहेंगे और समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम आगे सरकार भी बनाएंगे, अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे और देश का प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। उनके साथ हम लोग कार्यकर्ता कंधे से कंधे मिलाकर हमेशा साथ रहेंगे उनके। हमेशा साथ रहेंगे माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में, जिस नेताजी के साथ, श्री माननीय अखिलेश जी के साथ भी हमेशा। जी